जब एक लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है कि माँ, मेरे साथ जो ये बूढ़े अंकल कर रहे हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, पिताजी को बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग हो जो मेरी बात सुनते ही नहीं। वो उसके पिता जो होते हैं डॉक्टर माथुर, वो उसको कई बार डांटते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति की इंसल्ट कर रही हो, बेइज्जती कर रही हो। लेकिन वो लड़की रोती है और वहाँ से निकल जाती है, दूसरे कमरे में चली जाती है। तभी उसकी अपनी माँ को बताती है सारी बात, लेकिन माँ भी सुनने से इग्नोर कर देती है। उसके बाद एक दिन फिर जब स्कूल से लेने के लिए उसके पिता डॉक्टर माथुर जब जाते हैं, तो फिर वो मौका दे देते हैं और बोलते हैं कि आप लेकर चले जाओ, मुझे एक ज़रूरी ऑपरेशन पर जाना है। लेकिन उस दिन उस बूढ़े बुजुर्ग ने उस लड़की के साथ ऐसा प्लान बनाया कि आज मौका है, और जब उसको वो लेकर जाते हैं, बोलते हैं कि आज मेरे फ्लैट पर चलो और फिर जो मैं बताता हूँ वो सब करो, नहीं तो तुम्हारी वीडियो और फोटो जो हैं वो मैं वायरल कर दूंगा, और फिर तुम्हारे पिता क्या मुंह दिखाएंगे, वो भी मर जाएंगे और तुम भी मर जाओगी। ये धमकी सुनकर वो लड़की कहीं ना कहीं रोने लगती है, और रोने के बाद वो अपने उनके साथ फ्लैट में चली जाती है। और फिर क्या होता है उस लड़की के साथ, कौन है वो डॉक्टर माथुर और कौन था वो बूढ़ा बुजुर्ग, वो जानेंगे इस वीडियो में। उस लड़की के साथ क्या किया और उससे पहले उस बूढ़े बुजुर्ग ने कई एक महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें, आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना महाराष्ट्र की जानी मानी राजधानी, जो कि दुनिया की लगभग पूरे भारत की जानी मानी राजधानी और एक सपनों की नगरी मुंबई, और मुंबई में एक जगह पड़ती है चैम्बूर, और चैम्बूर इलाके में यहाँ पर हाई प्रोफाइल सोसाइटी है जो कि महालक्ष्मी अपार्टमेंट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर बहुत पॉश एरिया है, और यहाँ कई एक ऐसी सोसाइटी बनी हुई है जहाँ पर देखा जाए तो वहाँ मंदिर की भी व्यवस्था है, वहाँ स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, और वहाँ पार्क भी है। कोई भी सोसाइटी का व्यक्ति बाहर ना जा सके, बाहर ना जाए, उसको हर फैसिलिटी की सुविधा वहाँ मुहैया कराई गई है। यहीं पर रहने वाले, यहाँ पर एक जो महालक्ष्मी अपार्टमेंट है, इसमें कई सारे फ्लैट हैं, उनमें ए विंग, बी विंग, सी विंग, डी विंग ऐसे करके, और एक विंग में कम से कम 30, 40, 50 फ्लैट होते हैं। उन्हीं में से बी विंग में 205 नंबर फ्लैट में एक व्यक्ति रहता है, बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम सतीश कांबले होता है। अब ये सतीश कांबले जो था, ये एक रिटायर्ड पर्सन था गवर्नमेंट सर्वेंट से, लेकिन इसके परिवार की अगर पूछा जाए तो इसके परिवार में इसके अलावा और कोई नहीं था। दरअसल ये गवर्नमेंट जॉब में होता है, लेकिन जब इसकी शादी हुई थी और शादी होने के कुछ साल बाद इसकी पत्नी का देहांत हो गया था। अब ये अपनी पत्नी के प्यार में या कुछ भी समझो, उसने दूसरी शादी नहीं की और बच्चे हो नहीं पाए थे, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ अकेला ही होता है। एक दिन ऐसा आता है कि इसके दिमाग में, जब ये रिटायर्ड हो जाता है उसके बाद इसके दिमाग में ये चल रहा था कि कुछ अलग किया जाए, सबसे अलग, क्योंकि उसको ज़रूरतें थी, महिला चाहिए थी उसको। अब वो सोचता है कि अगर कहीं जाएंगे, कॉल गर्ल को बुलाएंगे तो फिर लोग जानेंगे, देखेंगे तो उसमें इंसल्ट होगी, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। वो जाता है, एक ऐसा ऐसा एचडी कैमरा लेकर आता है, डीएसएलआर कैमरा, जिसको लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से फ़ोटो शूट किया जा सके, उसकी वीडियो बनाई जा सके, और वो भी बिल्कुल साफ। पैसा तो था ही इसके पास, इसने इस तरह का कैमरा लिया, और कैमरा लेने के बाद जो बी विंग में इसका जो 205 नंबर फ्लैट होता है, वो इस तरह से फ्लैट था कि इसको 3 साइडें मिली हुई थी, लेफ्ट, राइट और सामने इसको जगह मिली हुई थी। यहाँ 3 खिड़कियाँ होती हैं तीनों साइड में, वहाँ पर ये फोकस रखता है, और इसका ध्यान सिर्फ ये होता है कि आज के समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खासकर और अक्सर सुनने देखने को मिल जाते हैं। लेकिन
एक दिन ये ऐसा करता है कि जब ये कैमरे को लेकर खिड़की पर बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था कि कोई भी आएगा, उसको वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाने के बाद उसको भेजेंगे और फिर उसको ब्लैकमेल करेंगे, फिर उसके साथ अपने जिस्मानी ताल्लुकात बनाएंगे। तभी पता चलता है कि महिला किसी पुरुष के साथ, जो कि था उसी सोसाइटी का ही, और वो हेलमेट लगाकर आया हुआ था, और उस महिला के साथ वो कुछ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। वो उसने दूसरे फ्लैट में जब कैमरा लगाया था वहाँ पर देख रहा था, वो उसने उसको शूट कर लिया, उसने वीडियो क्लिप बनाई, और बनाने के बाद फिर उसने इधर उधर से मिलकर नीचे आया, और नीचे आने के बाद जो गार्ड्स होते हैं उनसे उस फ्लैट का फ़ोन नंबर लिया, और फ़ोन नंबर लेने के बाद उस महिला का नंबर पर अननोन नंबर से उसने जब वो वीडियो क्लिप भेजी, तो वो महिला कहीं ना कहीं डर जाती है। फिर वो उससे बात करती है, और बात करने के बाद वो सीधा बताता है कि फ़ला फ़ला नंबर पर आ जाओ, और वो वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और फिर वो फटाफट वहाँ से निकल लेती है। ऐसा उसका आज नहीं, कई एक महिलाओं से उसने किया। जब मर्जी होती वो वीडियो बनाता, और फिर उस महिला को ब्लैकमेल करता, अननोन नंबर से उसके पास वीडियो भेजता, फ़ोटो भेजता, और फिर वो महिला अपनी मर्जी से आती। डर जाती, क्योंकि उसके पति को ये बात पता न चले, इसलिए वो आती। आने के बाद अब वो 60 साल का व्यक्ति, जबकि इधर महिलाएं होती थी, कोई 25 साल की, कोई 30 साल की, कोई 35 साल की, कुल मिलाकर वो जवान महिलाएं होती थीं, और उनके साथ ये मनमानी करता। ये सब चल रहा था। तभी एक दिन ऐसा होता है, लेकिन वो जो सतीश कांबले होता है, ये जो वहाँ सोसाइटी में जो मंदिर बना हुआ था, वहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग और हर प्रकार के महिलाएं और बच्चे और सभी लोग आते थे। तो शाम की भी आरती में वो संध्या आरती में शामिल होता, सुबह की आरती होती उसमें भी शामिल होता, दिन में अपने फ्लैट पर रहता, जो सामान वगैरह लेना होता उसको वो बाहर लेने जाता, बाकी वो अपने फ्लैट में ही अकेले रहता। वो किसी से मतलब नहीं रखता, किसी से बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। शाम होती, शाम को जैसे संध्या आरती हुई, वो वहाँ से फटाफट निकलने की कोशिश करता। तभी उसके साथ के जो लोग थे वो पूछते हैं कि कामले साहब, ऐसी क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो, क्या कुछ काम है? तो बोलता है कि नहीं, मुझे अभी पूजा भजन करना है, मुझे संध्या अपनी करनी है, इसलिए मुझे जाना है। तो वहाँ लोग चर्चा करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत समझदार है, बहुत पूजा और पाठ और ध्यान में बहुत वो रखता है, आस्था रखता है, लेकिन उसके अंदर चल क्या रहा था वो किसी को मालूम नहीं था। ऐसा ही चलने के बाद एक दिन वो कैमरा लेकर खिड़की पर बैठा था। तभी पता चलता है कि एक लड़की जो कि सामने खड़ी हुई है, और वो स्कूल से आई थी, और उसको एक लड़का जिसने हेलमेट पहन रखा था बाइक पर था, और वो उसको कुछ गिफ्ट देता है। गिफ्ट देने के बाद वो लड़की गिफ्ट रख लेती है। उसके बाद वो उसको हक करता है, हक करने के बाद उसको किस करता है। और इधर ये सतीश कांबले जो होता है, ये फ़ोटो शूट कर रहा था, वीडियो भी बना रहा था। उसने ये सब अपने कैमरे में कैद कर लिया, और जो लड़की होती है वो उसके बाद चली जाती है। तभी पता चलता है कि वो धीरे से नीचे आता है, और नीचे आने के बाद वो सीधा उस लड़की से मिलता है। लड़की से बोलता है कि वो लड़का कौन था। इतना सुनते ही जो लड़की होती है, लड़की का नाम प्रिया होता है। प्रिया डॉक्टर माथुर की बेटी होती है। उसकी अच्छी पढ़ाई थी, सब कुछ सुंदर थी वो, लेकिन जब इतनी बात सुनती है तो उसके होश पाख्ता हो जाते हैं। वो सोचने लगती है कि आपने कहाँ से देख लिया। उन्होंने कहा कि मैंने सब देख लिया है, लेकिन ये बात अपने पिता को अगर बताओगी, या तुम्हारे पिता को मैं बताऊं, तो कितना बुरा होगा, कितना भला होगा। लेकिन इस बीच बात करता है प्रिया से, और जो ये सतीश कांबले होता है, इसके हाथ उसके शरीर पर थिरक रही थी। कभी उसके कंधे को सहला रहा था, कभी उसके कानों को सहला रहा था, कभी उसके सिर के बालों को सहला रहा था। लेकिन प्रिया इतनी डर गई थी, क्योंकि उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी, वो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन जो सतीश कांबले होता है उसके बदन को छूने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो चली जाती है। वो बोलती है कि नहीं अंकल, बताना मत किसी को, हमारी बेइज्जती हो जाएगी और हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमारे पिताजी क्या कहेंगे, हमें तो मार ही डालेंगे, ये सब बातें। उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन अगले दिन उसी लड़के का जन्मदिन होता है, तो वो उसको फ़ोन करता है। जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, सीढ़ी पर चढ़ रही थी, तभी फ़ोन आ जाता है। और फ़ोन जब जो लड़की बात करने लगती है उसी जीने पर, सीढ़ी पर, तो पता चलता है कि वो नीचे जहाँ पर सतीश कांबले खड़ा था,
वहाँ वो ताक रहा था कि ये किससे बात कर रही है। उसको ये पता चल जाता है कि कल शाम को रात्रि 12-1 बजे के टाइम इसको बुलाया है और वो लड़का आएगा, इससे मिलेगा। इसने भी अपना प्लान बनाया, तुरंत उससे पहले वहाँ पहुँच जाता है और जिस छत पर उस लड़के से मिलना था उसको, जहाँ जन्मदिन उसका मनाया जा रहा था, उसी सोसाइटी का भी वही लड़का भी था। जब उससे मिलने के लिए वो जाता है, उससे पहले वो अपना कैमरा तैयार करके बैठा हुआ था। जब ये लड़की प्रिया और वो लड़का जब उससे मिलते हैं, दोनों हग करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। इतना वीडियो क्लिप इसने आज फिर बना लिया। ये बनाने के बाद जब वो वहाँ सामने पहुँचता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना सुनते ही देखते ही लड़की की हालत ख़राब हो जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो जो लड़का होता है वो तुरंत वहाँ से रफू चक्कर होता है, भाग जाता है। अब वो लड़की उसके पैरों तले बैठकर गिड़गिड़ाने लगती है कि अंकल किसी को मत बताना, हमारे पिताजी हमारी हालत ख़राब कर देंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, जाओ तुम। वो चली जाती है, उससे एक नंबर ले लेते हैं, तुम्हारा नंबर क्या है, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुमको बता दूंगा। तो उस लड़की ने अपना नंबर दिया उसको, और देने के बाद सतीश कामले वहाँ से अलग हो जाता है। उसके बाद उसने अननोन नंबर से, उसने जो नंबर स्पेशल ले रखा था इसीलिए, उस नंबर से उस प्रिया को जब वो वीडियो और फोटो भेजता है, भेजने के बाद वो लड़की जब अपना व्हाट्सएप खोलकर देखती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अब वो इतना डर जाती है और डरी हुई सहमी हुई सी वहाँ से निकलती है। सुबह जब स्कूल जाने का वक्त हो रहा था, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही थी। वो सतीश कामले के यहाँ पहुँचती है, उससे बोलती है अंकल देखो हमारे साथ ये हुआ है, हमें किसी ने फ़ोटो वीडियो बनाकर भेजा हमारा। उसने कहा ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हारे अलावा और तुम्हारे उस दोस्त के अलावा और तो कोई था नहीं, किसने बनाया, इसका मतलब तुम्हारा दोस्त ही गद्दार है। उसने उसको इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि प्रिया ने अपने उस फ्रेंड को अलग कर दिया, उससे जो कहते हैं कि साइड हो गई बिल्कुल। उसके बाद उससे अलग होने के बाद, ब्रेकअप होने के बाद, अब प्रिया उस अंकल के पास जाती है, जो भी बात होती है उसको बताती है। अब उसने कहा कि कोई बात नहीं, ये उसी का काम था, उसी ने तुम्हारे ये फ़ोटो वीडियो बनाए, चलो उसको छोड़ो। लेकिन जब वो उसके कमरे में जाती है तो उसके साथ वो फिर वही हरकत करता है। जब हरकत करता है, उसके शरीर को छूने की कोशिश करता है, जगह जगह हाथ लगाता है, टच करता है, बेड टच करता है। लेकिन तभी पता चलता है कि उस लड़की को ऐसा लगा कि शायद इसकी नीयत गलत है। तब वो थोड़ी अपने आप में सोचने लगती है कि मैं शायद गलत कर रही हूँ। यहाँ पर आकर उसने, जब सतीश कामले होता है उसके साथ, जब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसके प्राइवेट पार्ट, उसके प्राइवेट अंगों को छूने की कोशिश करता है, तब जाकर प्रिया कहीं सचेत होती है। वहीं पर एक रखा हुआ गुलदस्ता चीनी मिट्टी का, उसको उठाती है और कामले के सिर में दे मारती है। जैसे ही कामले के सिर में लगता है, उस कामले गिर जाता है। गिरने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है और भागने के बाद सीधा अपने घर पहुँचती है। अपने पिता को सारी बात बताती है, लेकिन जो डॉक्टर माथुर होते हैं वो उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। बोलते हैं कि वो एक सज्जन पुरुष हैं, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके बारे में तुम ऐसा बोल रही हो। इतना वो बता ही रही थी, तभी इधर से सतीश कामले भी पहुंच जाता है और वो बोलता है कि ये सीडी मैं लाया हूँ, ये सीडी चल नहीं रही हमारी कंप्यूटर में। तो वो बोलते हैं कि ये सीडी तुम चला के देख लो। जब प्रिया को बोलते हैं माथुर, तो प्रिया डर जाती है कि सीडी वही होगी, लेकिन वो चलाती नहीं है। वो सारी बात वहाँ वो जो सतीश कामले होता है डॉक्टर माथुर को बताता है कि कल तुम्हें कोई लड़का छेड़ रहा था, क्या बात थी। इतना सुनते ही डॉक्टर माथुर एकदम ताव में आ जाते हैं। ताव में आने के बाद उस प्रिया को डांटने लगते हैं, कई फटकार लगाते हैं, लेकिन वो रोती हुई, पैर पटकती हुई अंदर चली जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। लेकिन माँ भी नहीं सुन रही थी। अगले दिन वो माँ को फिर सारी बात बताती है कि माँ मेरी बात को सुनो। तब उसकी माँ जब सुनती है और ये प्रिया जो थी स्कूल जाती है, डॉक्टर माथुर होते हैं उसको लेने जाते हैं। लेने जाने के लिए जो ये सतीश कामले होता है ये भी साथ में जाता है। तभी उनके पास एक फ़ोन आ जाता है। डॉक्टर माथुर को एक अर्जेंट ऑपरेशन करना होता है, इसलिए वो सतीश कामले को बोलते हैं कि ऐसा करो कि आप ही लेकर चले जाओ और मैं यहाँ ऑपरेशन करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन प्रिया बोलती है कि मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी, मैं अकेली चली जाऊँगी, या मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल रही हूँ, उसके बाद जब तुम चलोगे तब मैं चलूँगी। अपने पिता को बोलती है, लेकिन उसके पिता डॉक्टर माथुर उसको डांटते हैं कि कोई बात नहीं तुम जाओ। लेकिन जब वो चली आती है तो वो सतीश कामले उसको सीधा अपने
फ्लैट में लेकर आता है, वहाँ आने के बाद वो उसके साथ वो कृत्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो लड़की भी तैयार हो जाती है। क्यों? उसकी मजबूरी थी कि उसने इस तरह से हड़काया, इस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया कि अगर तुम नहीं मानी तो मैं ये तुम्हारी वीडियो फोटो अभी वायरल कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ शर्म से मर जाएंगे और तुम भी मर जाओगी। ये सुनने के बाद अब लड़की मजबूरन तैयार तो हो जाती है। तभी पता चलता है कि गेट में एक जोरदार की लात लगती है। गेट की कुंडी जो होती है वो टूट जाती है। साथ में कई एक पुलिस वाले और उसके साथ डॉक्टर माथुर और डॉक्टर माथुर की पत्नी जो प्रिया की माँ थी, सभी लोग जब फ्लैट के अंदर दाखिल होते हैं तो सतीश कांबले के काटो तो खून नहीं, उसकी हालत खराब हो जाती है। प्रिया उसके नीचे थी और सतीश कांबले उसके ऊपर था। ये स्थिति देखकर पहली बात जोरदार तमाचा मारते हैं डॉक्टर माथुर उस बूढ़े बुजुर्ग को कि तू इतना गिरा हुआ इंसान है, ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी अगर समय से न बताती तो पता नहीं तू मेरी प्रिया के साथ क्या करता। पुलिस ने उसको डंडे बजाए। डंडे बजाने के बाद सतीश कांबले को थाने ले जाती है और उसके ऊपर जो संबंधित धाराएं लगती थी उन धाराओं को लगाकर माननीय कोर्ट के समक्ष पेश किया। उसके बाद उसको आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों, हमारे सामने कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए जरा सोच और समझ कर चलें। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने जो सुना, जो समझा, आपको लगा हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक कमेंट अवश्य कर दिया करें। अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है। क्योंकि बच्चों से हमेशा फ्रेंडली रहना चाहिए। अगर बच्चे कोई बात बताना चाहते हो तो उनको सुनना चाहिए। इतना प्रेशर भी नहीं होना चाहिए उनके ऊपर कि वो अपनी बात तुमको बताने से डरें, और इसी में क्राइम हो जाता है बच्चों के साथ। कुल मिलाकर आप अपने परिवार और आप स्वयं सजग रहें, जागरूक रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।